हेलो, गुड इवनिंग। आइए देखते हैं सारा आकाश पूर्वार्ध से अंक 6 का सारांश और उसकी मुख्य बातें। तो अंक 6 में क्या बातें होती है, देखिए। सबसे पहली बात हम लोग देखें कि प्रभा दूसरी बार ससुराल आई। यहाँ व्यक्त हुआ है कि उसे लेने अमर गया था। ठीक है, प्रभा को लेने अमर गया था, समर लेने नहीं गया था। और जब वो वापस आया उसने बताया कि भाभी भैया को लेकर आ गया हूँ। तो उसके अंदर एक भावना जगती है हालचाल जाने के लिए। मन में एक बेचैनी सी थी समर के अंदर कि ना जाने वहाँ जाकर उसने क्या कहा होगा, क्योंकि उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुई थी तो उसके मन में एक असंतोष था, एक आशंका थी इस बात को लेकर कि प्रभा अपने मायके जाकर शिकायत की होगी। लेकिन अमर ने बताया कि प्रभा के घर वाले सभी की शिकायत करते थे कि यहाँ भी उल्लेख है, आपके पाठ में भी आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि तुम्हारी भाभी ऐसी है। सबने शिकायत किया था कि भाभी ऐसी, अम्मा ऐसी है, बाबूजी ऐसे हैं। लेकिन जब समर ने पूछा कि उसके बारे में क्या कहते हैं तो अमर ने बताया कि समर की तो कोई शिकायत ही नहीं की। तो इसे सुन कर के उसे हैरानी होती है कि आखिर उसके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ था, लेकिन फिर भी कोई शिकायत नहीं की थी। अब समर के मन में उत्सुकता जगी कि आगे और जाना जाए, आखिर वाकई क्या कहीं उन्होंने कटाक्ष तो नहीं किया, व्यंग तो नहीं किया कि, या फिर अमर को वाकई समझ में नहीं आया। तो थोड़े समय के लिए उसे लगता है कि हाँ शायद उसने मेरी शिकायत नहीं की होगी, तो ये उसकी अच्छाई है और हम लोगों ने उसके साथ बुरा किया। मन में पश्चाताप की भावना भी जगती है कि उसके साथ इस तरह का व्यवहार, यानी पहली बार जब आई उसके साथ कटु व्यवहार नहीं करना चाहिए था। माना कि भोजन बनाते समय नमक अधिक पड़ गया था, तो फिर ये स्थिति तो समर को ही संभाल लेनी चाहिए। तो उसे स्वयं को ही दोषी मानता है कि उसके अगर वो संभाल लिया होता तो बात इतनी ज़्यादा नहीं बड़ी होती जिस तरह से उसके साथ भला बुरा कहा गया। तो समर को अपने व्यवहार के प्रति ग्लानि हुई और उसके बाद प्रभा के प्रति उसके मन में प्रेम उत्पन्न होने लगा था। जैसा कि पहली बार जब वो आए थे तो उसे लगा कि मैं बोलूँगा ही नहीं, लेकिन एक मन में एक इच्छा होती कि नहीं, उसके साथ बातचीत होनी ही चाहिए। और उसे इस बात के लिए एक प्रतीक्षा थी कि सोने तो उसी के कमरे में आएगी तो बातें कर लूँगा और क्षमा भी मांग लूँगा, सारी बातें मैं संभाल लूँगा। लेकिन इस अंक में विशेष होता है, यानी कि समर एक पल के लिए उसके प्रति एक आकर्षित होता है, लेकिन जब वो उसके कमरे में आई और बक्से इत्यादि से कुछ सामान निकाल कर ले जाने लगी, समर उसमें कोई रुचि नहीं दिखाता है लेकिन देखने में, लेकिन मन में उसकी रुचि है जानने के लिए कि क्या कर रही है। जब वो जाती है थोड़ी देर के बाद उसे लगता है कि शायद कपड़े बदल कर वापस आ जाएगी, लेकिन तभी भाभी से उसकी बातचीत का अंश सुनाई पड़ता है, जिससे सुनकर कि वो बहुत ही बौखला जाता है। ठीक है, तो क्या बातचीत हो रही थी यहाँ आप उपन्यास में अपनी किताब में आप देख सकते हैं कि उसे लगता है प्रभा को कि मेरे इस शादी से अगर पति पसंद नहीं है तो मैं उसके कमरे में जा कर के क्यों सोऊं। ठीक है, तो उसके कमरे में वो जाना नहीं चाहती है और भाभी के कमरे में ही वो सोने की बात कह रही थी। भाभी उसे बार बार समझा रही थी, जैसा कि हाँ आप देख सकते हैं पेज नंबर 41 में उपन्यास का मुख्य अंश, इस अंक का मुख्य अंश यहीं से है। ठीक है, कि वो कह रही ज़बरदस्ती वहीं कहाँ जाकर सो जाऊँ, मुझे तो नहीं होता जिठानी जी कि कोई दुत्कारता और पूंछ हिलाते रहो, ठोकर मारता रहे और तलवे चाटते रहो, उनके बोर्ड के इम्तहान है मैं क्यों तंग करूं। तो ये बातें जब वो सुनता है तो उसे लगता है कि कितना दम्भ है इसके अंदर, कितनी अहंकार है। और एक बार फिर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समर बड़ा ही भावुक पात्र है और उसे लगता है कि एकदम अगर वो उसे आवाज़ देकर रोक लिया रहता बातचीत करने के लिए, कमरे में रहने के लिए, तो उसकी क्या मर्यादा रह गई है।
हो रहती। वो कह रहा है कि ओह कितना बाल बाल बचाओ, क्यों? क्योंकि जब वो प्रभा कमरे से निकल रही थी तो उसे सुनो प्रभा कहकर रोकना चाहता था, लेकिन फिर नहीं रोका था। तो उसे लगता है कि मैं बाल बाल बचा हूँ, मैं उसे नहीं रोका। तो यहाँ दोनों ही चीज़ें हैं। एक तो प्रभा के अंदर भी एक दम्भ है कि मैं उसके कमरे में क्यों जाऊँ, और जब ये बातें हो जाती है कि मैं उनकी पढ़ाई क्यों बर्बाद कराऊँ, उनके कमरे में नहीं जाना चाहती हूँ, तो समर के अंदर भी एक अहंकार की भावना उत्पन्न होती है, उसका भी दम्भ दिखाई देता है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो कम उम्र में, यानी उनके अंदर अभी उतनी समझदारी नहीं थी और घर वालों ने विवाह कर दिया था, तो ऐसी जब बुद्धि में उतनी समझदारी नहीं आती है तो क्या है, पति पत्नी एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं और दोनों ही अपने अपने दम, कोई प्रभा अपनी अहम में है और समर अपने अहम में, इस तरह से उनकी रिश्तों के बीच एक दरार उत्पन्न होने लगता है। ठीक है। और उसके बाद से क्या होता है कि चूँकि भाभी को बच्चा होने वाला था और शायद घर के कामकाज को संभालने के लिए प्रभा की विदाई होकर आई थी, तो अब वो ठान लेता, उसे लगता है कि अब केवल और केवल वह बदले की भावना ही रखेगा, यानी हर पल वो इसी उसके जीवन का उद्देश्य ही रहेगा कि प्रभा को कैसे अपमानित किया जाए। तो अब पूरे दिन वो काम करे, अधिक से अधिक उस पर काम का बोझ रहे, उसे वो कल्पना करता है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, कि दिन भर उसे काम में लगा रहना पड़ेगा। जब दिन भर काम करेगी तब उसे पता चलेगा कि जीवन की कठिनाइयाँ क्या होती है, और जैसे जैसे उसके जीवन में परेशानी आएगी तो वो बहुत खुश होगा, यही सोचता है, और प्रभा के प्रति उसके मन में कटुता आ जाती है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अंक 7 पुरवार से। धन्यवाद।